मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? क्योंकि मीडिया को चाटना पसंद है। सो हे एवरीवन, आई एम डीजे एंड यू आर वाचिंग द डीजे टॉक्स, जहां हम बात करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, सोशल और करंट अफेयर्स के प्रोफेशनल टॉपिक्स के बारे में इन अ वेरी अनप्रोफेशनल मैनर। एंड देखो, ये वीडियो ना किसी और टॉपिक पे होने वाला था, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इज सच अटेंशन सीकिंग होर कि उन्होंने पिछले एक महीने में इतना बेवड़ापना दिखाया है कि हियर आई एम टॉकिंग वंस अगेन अबाउट देम। और देखो, मुझे तो अब लगने लग गया है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने अपने आप को शक्ति कपूर समझ लिया है और सारे स्टूडेंट्स को हीरो की बहन। आओ ललिता, तुम भाई पिछले कुछ महीनों में इतने कांड देख लिए हैं ना मैं। सबसे पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, प्लीज उसको चेकआउट कर लेना अगर अभी तक नहीं देखी। बट हाँ, सबसे पहले नीट का पेपर लीक हुआ, देन लीक, उसके बाद एसएससी जीडी पे भी एलिगेशन लगे हुए हैं। सीबीएसई की ओएसएम मार्किंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, लाइक उसमें तो किसी और की कॉपी किसी और को मिल गई, मार्किंग में भी ओवरऑल प्रॉब्लम है। एंड अबाउट 24-25% बच्चों ने तो रीचेकिंग पे डाल दी है कॉपी। उसके बाद सीयूईटी के पेपर में ग्लिच हुआ। एंड भाई तुम बस सोचो, उस 12th क्लास के बच्चे की जिसने ये सारे एग्जाम अटेम्प्ट किए, भाई क्या बीत रही होगी उस पे अभी। एंड सुनो, मैं तुमको एक दो स्टोरी सुनाता हूँ, लाइक इट्स ट्रेजिक बट फनी स्टोरी और ट्रू स्टोरीज है सारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा एक दोस्त है, उसके लाइक 4-5 साल से वो ट्राई कर रहा है एंड उसके इस बार अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मार्क्स वगैरह में वो अभी इस बार भी एग्जाम दे के आया, तो ही वाज श्योर कि हाँ 640 के अराउंड पे तो नंबर बन जाएंगे उसके। सो इफ यू डोंट नो, नीट के पेपर में ना 5 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। मेरे को सारे सब्जेक्ट्स का नाम नहीं याद है, बट उनमें से एक सब्जेक्ट है बॉटनी। बॉटनी में दरअसल प्लांट्स के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाया गया है। सो जब तुम्हारा एमबीबीएस में पहुंच जाओगे ना, तो इस बॉटनी का बहुत ज्यादा काम रह नहीं जाता तुम्हारे पास। एंड वो मेरा जो दोस्त है, ही हेटेड बॉटनी, लाइक एकदम उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, बस वो किसी तरीके से टांग रहा था वो सब्जेक्ट। सो जैसे ही उसको लगा ना कि भाई इस बार तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बॉटनी तो अब कोई जरूरत का नहीं है, उसने अपने नोट्स फाड़े, वो चला गया गोवा मस्त एंजॉय करते। 8 दिन बाद उसके पास कॉल आया कि भाई पेपर कैंसिल हो गया। भाई साहब उसके जो फटी है वहां से, आई नो आई एम लाफिंग, बट भाई बहुत बहुत गंदी लगी हुई है उसकी। एंड देन एक सेकंड फ्रेंड है मेरा, उसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो उसका एग्जाम भी अच्छा गया था। तो वो निकला, उसने हम लोगों से बोला कि भाई एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है, मन कर रहा है दोबारा दे दूं। दे रहा है दोबारा। और चौहान भाई कैसा लग रहा है दोबारा देते हुए एग्जाम? और इन सब के बीच में ना हमारा मीडिया अलग लगा पड़ा है। मतलब 22 लाख बच्चे अफेक्टेड है और इनका चल रहा है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? 22 लाख बच्चों की लगी पड़ी है। और ये छोड़ो, सीबीएसई का जब ये पूरा ओएसएम वाला कांड हुआ ना, उसमें एक बच्चा था, उसकी कॉपी दरअसल किसी और की कॉपी से एक्सचेंज हो गई थी। एंड उसने ये बात ट्विटर वगैरह पे डाली, सीबीएसई वगैरह को टैग किया। हमारे एक जर्नलिस्ट ने उसको पाकिस्तानी ही बोल दिया। oh my God! वो भी किस बेसिस पे? क्योंकि उसका ट्विटर अकाउंट इंडिया की जगह साउथ एशिया दिखा रहा था। उसने साउथ एशिया देख के पाकिस्तानी बोल दिया लौंडे को। उसको आइडिया ही नहीं है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, बहुत ढेर सारी कंट्रीज आती है। एंड बाय द वे वो सरकारी जर्नलिस्ट है, डीडी का, दूरदर्शन का। एंड उसके लिए पैसा दे रहे हो तुम, उसकी सैलरी जाती है तुम्हारे टैक्स के पैसे से। ये हमारे जर्नलिस्ट की हालत है भाई। ये बल्कि जो यूट्यूब टीचर्स वगैरह आवाज उठा रहे थे सबके खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ बोल रहा है भाई। वो भी तुमने देख ही लिया होगा, अंजना ओम कश्यप का। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं।
वो अब थोड़ा सा डिफेमेशन केस वगैरह मार रही है, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं अब। बट भाई तुम देख रहे हो, ये हालत है हमारे देश में मीडिया और जर्नलिज्म का। इस वीडियो में एक और टॉपिक है जो मैं कवर कर लेता हूँ, डेट इज सीजेपी प्रोटेस्ट। मैं जब तक ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, एंड इट वाज ओवरऑल अ गुड प्रोटेस्ट आई गेस, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा मार काट वाला कांड नहीं हुआ, कुछ भी वायलेंस वगैरह नहीं हुआ। इट वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, सरकार के भी साइड से और सीजेपी के खुद के भी मेंबर्स के साइड से। अब कुछ चीजें हुई जिससे मैं एग्री नहीं करता, लाइक उमर खालिद वगैरह के लिए कुछ सपोर्टर्स वगैरह पहुंच गए थे वहां पे। बट ओवरऑल आई बिलीव कि भाई प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी था ऐसा एक, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड क्वाइट वेल, लाइक सोनम वांगचू वगैरह भी थे वहां पे, तो इट वाज क्वाइट वेल। भाई उसमें भी मीडिया की फटी पड़ी थी, लाइक सार्थक भाई का एक शॉर्ट है उसमें वो बता रहे कि भाई कोई भी बड़ा मीडिया हाउस जो है ना, वो अपने माइक पे उनका लोगो लगा के रखते हैं, वो नहीं लगाया हुआ था। बिकॉज भाई सबको पता था कि दिख गए ना तो गोदी मीडिया फाड़ दी जाएगी वहां पे। एक मार कुटाई तो ऑब्वियसली नहीं होगी, पर नारेबाजी भाई उनके खिलाफ बहुत अच्छी होगी। तो सीजेपी प्रोटेस्ट ओवरऑल आई बिलीव कि अच्छा प्रोटेस्ट था, बट आई डोंट थिंक कि एज सच कोई इम्पैक्ट बना पाएगा। अब लेट्स सी कि हाँ उन्होंने सैटरडे तक का बोला है कि सैटरडे तक वहाँ धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते तो वापस प्रोटेस्ट वगैरह होगा, तो वो देखते हैं कि वो कैसा जाता है। बट आई जनरली डोंट फील कि ये वाले प्रोटेस्ट का बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट होगा। इन फ्यूचर हो सकता है कि दूसरे प्रोटेस्ट से कुछ हो जाए तो अलग बात है। एंड मैंने देखा है कि राइट विंग बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट कर रही है पूरे प्रोटेस्ट को, एंटी नेशनलिस्ट बोल रही है वगैरह वगैरह। बल्कि तुम अगर जेन्युइनली देखने जाओगे वीडियोस वगैरह तो काफी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं डिफरेंट जगह से उसमें। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे एंटी नेशनलिस्ट पूरे के पूरे प्रोटेस्ट बोल देना इज अ गुड थिंग। एंड बोल भी रहे हो ना तो भाई खुद से भी कुछ करो फिर। लाइक राइट विंग वालों को मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर वो एंटी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट था, तुम हो नेशनलिस्ट ना, तो यूथ के साथ खड़े हो, आओ आगे निकालो प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ। बट तुम और मैं हम दोनों जानते हैं कि राइट विंग कभी भी बीजेपी के खिलाफ जाएगी नहीं। वो भले से दूसरे प्रोटेस्ट को एंटी नेशनलिस्ट बोलती रहे, पर वो अपने यूथ के साथ नहीं खड़े होने वाले। एंड मैंने एक वीडियो भी देखी थी उसमें उसमें लाइक प्रोटेस्ट के बीच में कुछ कुछ राइट विंग वाले घुस गए थे, एंड देवर सेइंग कि भाई एग्जाम लीक हुआ है तो क्या वापस हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या बात होती है, मतलब छुरा मार दिया है मरे तो नहीं, मतलब डिडंट मेक एनी सेंस टू मी। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, जो भी तुम्हारे ओपिनियन है थोड़ी सी रीच भी बढ़ जाती है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।